दीदी, हम सारा दिन में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ऐसे लगता है अपनी एनर्जी डिप्लीट हो गई। क्या हम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं? सिचुएशन एक स्टिमुलस है, एक बाहर की चीज है। वो चीज जब आपके सामने आती है तो वो आपको एक स्टिमुलस की तरह आपको सिर्फ ये बता रही है दैट यू आर ऑलरेडी ओवर थिंकिंग। आपके हाथ में एक चाय का भरा कप है, जी। ठीक है। कोई अपने रास्ते से जा रहा था, वो आपसे टकरा गया और वो चाय का कप, उसकी चाय आपके हाथ में गिर गई। हम क्या कहेंगे? उस इंसान ने मेरे ऊपर चाय गिराई है। वो कप किसके हाथ में था? वो गरम चाय कहाँ थी? मेरे हाथ। वो कप भी मेरा था, वो गरम चाय भी मेरी थी। वो सिचुएशन, वो इंसान, वो सिचुएशन बनकर आया और वो बनकर आया और गरम चाय मेरी जो मेरे पास थी वो मेरे ही हाथ में छलक के मुझे उसने जला दिया। आप आज से, जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, आप उस टाइम को देख लीजिए। हाँ जी। आप उस टाइम पे चले जाइए जी। हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट थॉट्स थे। बिल्कुल। हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। वी वर वेरी क्लियर। आज हमारे पास ओवर थिंकिंग का कारण ही ये है क्योंकि हमारे पास ओवर इंफॉर्मेशन है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हम सारा दिन में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ऐसे लगता है अपनी एनर्जी डिप्लीट हो गई। क्या हम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं? सबसे पहले हमें अगर ये रियलाइजेशन है जी। कि हम जितना सोचना है उससे ज़्यादा हम सोचते हैं, तो ये अपने आप में एक सिग्नल है कि हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि हमें अपने आप को अब सेल्फ कंट्रोल की तरफ लाना है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग इस चीज़ की रियलाइजेशन में नहीं है दैट दे आर थिंकिंग टू मच। दे आर थिंकिंग टू मच। उनको तब समझ में आता है जब कोई सिचुएशन उनके सामने आती है, तब क्यों, क्या, कैसे, अब कैसे होगा, मेरे साथ ही क्यों। उनको लगता है सिचुएशन की वजह से हमारे अंदर इतने सारे थॉट्स आए हैं। पर दीदी, क्या ये फैक्ट नहीं है? सिचुएशन एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह आराम से बैठे हुए हैं जी। और कोई सामने से आपके आ जाता है और कोई ऐसा व्यक्ति सामने से आता है जिससे आपको पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसके आते ही आपका अपना इमोशनल बर्स्ट हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, जो भी हो जाता है। और मेजॉरिटी लोग इस तरीके के एग्जाम्पल अपनी लाइफ में अपने आप को भी सेटिस्फाई करने के लिए दे रहे होते हैं और दूसरों को भी इसी तरीके के एग्जाम्पल सुन रहे होते हैं। हम बिल्कुल ठीक थे, हम बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। वो आए और आकर के हमारी शांति ले गए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, वी वर ऑल फाइन। हमसे बोलते हैं, दीदी वी आर ऑल द डे, वी आर गुड, सब कुछ ठीक है। पर जब कुछ बात होती है, एक्चुअली रियलिटी यहीं पे समझने की है। सिचुएशन एक स्टिमुलस है, एक बाहर की चीज है। वो चीज जब आपके सामने आती है तो वो आपको एक स्टिमुलस की तरह आपको सिर्फ ये बता रही है दैट यू आर ऑलरेडी ओवर थिंकिंग। दैट्स वाई व्हेन दिस केम इनटू योर लाइफ यू कुड नॉट कम इनटू सेल्फ कंट्रोल। आपके हाथ में एक चाय का भरा कप है, जी। ठीक है। कोई अपने रास्ते से जा रहा था, वो अपने रास्ते से जा रहा था, अपने किसी कार्य में खोया हुआ था। वो आपसे टकरा गया और वो चाय का कप, उसकी चाय आपके हाथ में गिर गई। हम क्या कहेंगे? उस इंसान ने मेरे ऊपर चाय गिराई है। वो कप किसके हाथ में था? वो गरम चाय कहाँ थी? मेरे हाथ। वो कप भी मेरा था, वो गरम चाय भी मेरी थी। वो सिचुएशन, वो इंसान, वो सिचुएशन बनकर आया और वो बनकर आया और गरम चाय मेरी जो मेरे पास थी वो मेरे ही हाथ में छलक के मुझे उसने जला दिया। दैट सिचुएशन, यही समझना है कि सिचुएशन हमें सिर्फ एक स्टिमुलस की तरह देखना है कि वो आती है और वो आकर हमें रियलाइज करा रही होती है कि आप अभी ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी टू मच सोचने का ही जीवन बना चुके हैं, इसीलिए किसी सिचुएशन में और ज्यादा सोच रहे हो। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन आर नॉट क्रिएटिंग क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। माई माइंड हैज़ ऑलरेडी ट्यून्ड इन दिस वे ऑफ लिविंग। हम हमेशा ही इस तरीके का क्वेश्चन मार्क के आज जीवन में चल रहे हैं। जी। तो पहले तो ये क्लियर करना है कि सिचुएशन इज नॉट क्रिएटिंग एनी ओवर थिंकिंग इन माई माइंड। हमने 2 एग्जाम्पल समझे अभी। जी।
हम शांत बैठे हैं, कोई व्यक्ति आया, गुस्सा आना शुरू हो गया। वो व्यक्ति सिर्फ स्टिमुलस था ये रियलाइज कराने के लिए आप ऑलरेडी एक इरिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हो, जी इसीलिए आपका वो रिएक्शन निकला। जी दूसरा, कोई व्यक्ति आया, मेरे ही हाथ का कप, मेरे ही उस कप में चाय, और वो आया, वो टकराया और वो चाय छलक के मेरे ऊपर गिर के मुझे ही जला दिया। So it was my own anger which was already inside me. He just came and triggered, and that triggered and my anger came out. So उस समय गुस्सा नहीं आया है या उस समय हम अशांत नहीं हुए हैं, हम ऑलरेडी अशांत थे, स्टिमुलस आया और वो बाहर आया। हम ऑलरेडी गुस्सा इरिटेशन में थे, स्टिमुलस आया और वो बाहर आया। जी खुश है तो परिस्थिति जो भी आए, अपने उस खुशी को बरकरार रखना सेल्फ कंट्रोल है। कैसे हम इस ओवर थिंकिंग जो हमने रियलाइज कर ली है इसको कम कैसे करें? नेचुरल वे ऑफ लिविंग को ही सुधारना पड़ेगा। परिस्थिति में ओवर थिंकिंग कम नहीं होगी। परिस्थिति में ओवर थिंकिंग कम तब होगी रोज उसको खत्म करने का कुछ काम होगा। कहाँ से जनरेट होते हैं थॉट्स? थॉट्स का फ्लो, वन इज, हमें ये समझना है, वन इज हमारी अपनी पास्ट मेमोरीज। किसी इंसान के साथ उसके आते ही वो बाहर आ जाता है। तो जो हमारे अंदर पास्ट मेमोरीज हैं, पहले अपने आप को ये बोलना है, उनका लाइफ, उनका डिसीजन, उनकी डेस्टिनी। जी मेरा लाइफ, मेरी डिसीजन, मेरी डेस्टिनी। जी जब हमने अपने आप को ये सेपरेट करना सिखाया कि इट इज़ देयर लाइफ, देयर डेस्टिनी, माई लाइफ, माई डेस्टिनी, मैं आज कमज़ोर फील किसी और की लाइफ के डिसीजन से नहीं कर रही हूँ, मैंने ही पकड़ा हुआ है तो मुझे ही रिलीज करना है। डेस्टिनी दे आर नॉट डिसाइडिंग, माई लाइफ, माई डेस्टिनी, आई एम डिसाइडिंग। तो पास्ट, वो थॉट, पहले तो पास्ट के थॉट्स आते हैं। जी कहाँ से आते हैं थॉट्स? फर्स्ट पास्ट की जो मेमोरीज है, उसके लिए बोलना है पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। जितनी बार वो थॉट आएगा उतनी बार बोलना है। जी दूसरा थॉट का फ्लो, आज करंट हमारे जीवन में आने वाली इंफॉर्मेशन, जी वो कहाँ से आ रही है? जो देख रहे Social हैं, सुन media। रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और देखने, सुनने, पढ़ने के साथ साथ जितनों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हर एक चीज एक कर्म बन रही है। तो हम बहुत कुछ सुन रहे हैं आज। ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ओवर इंफॉर्मेशन हो गई है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ओवर थिंकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। आप आज से, जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, आप उस टाइम को देख लीजिए, हाँ जी आप उस टाइम पे चले जाइए। जी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट थॉट्स थे, बिल्कुल हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, वी वर वेरी क्लियर। आज हमारे पास ओवर थिंकिंग का कारण ही ये है क्योंकि हमारे पास ओवर इन्फॉर्मेशन है। आज मैं ग्लोब के एक कोने में बैठी हूँ, मुझे दूसरे कोने की इन्फॉर्मेशन है। जी बिल्कुल। सो इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा, यू कांट स्टॉप थिंकिंग, उसके बीच में कम नहीं हो सकती है। आप टू मच इन्फॉर्मेशन के बीच में सोचो कि मुझे कम सोचना है, नॉट पॉसिबल। टू मच इन्फॉर्मेशन को कम करके आप लेस सोच सकते हो। तो ओवर थिंकिंग को कम करने का सीधा तरीका, ओवर इन्फॉर्मेशन को कम कर लीजिए। जो चीज मेरे मन के स्तर पे मेरी शांति की नीड से मुझे अपोजिट लेके जा रही है, जी मेरी नेचर ऑफ पीस, हैप्पीनेस, प्योरिटी के अलावा का कोई कंटेंट मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वो मुझे ओवर थिंकिंग की तरफ ही लेके जाएगा। तो ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए एक, ओवर इन्फॉर्मेशन कम कर दीजिए। जी वो आपको डिसाइड करना है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, इट डजंट मीन लाइक आप एक्टिव ना रहें, जरूरत है तो रहें, और अगर जरूरत नहीं है तो किसी की लाइफ को सिर्फ एक ही ब्लेसिंग दे सकते हैं, गॉड ब्लेस हिम, कीप रेडिएटिंग दिस ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड अराउंड यू। अगर ज़रूरत है एक्टिव रहने की, रहिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो एक ज़रूरत समाज को आपसे चाहिए, दुआएं, वो देते रहिए। आप वैसे ही कनेक्टेड है लोगों से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों से कनेक्शन के लिए तो है। वो कनेक्शन इसलिए नहीं था कि हम अपने जीवन को बीमारी का जीवन बना लें, वो कनेक्शन इसलिए था कि हम अपने जीवन को दूसरों को अपनी उनकी अच्छाई सुनकर, एक अच्छी राय अपनी शेयर करके, ये इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया था। जी इस इंफॉर्मेशन की टू मच फ्लड के लिए सोशल मीडिया नहीं था, राइट इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया था। तो हमने उसमें
राइट के जगह पर बहुत कुछ डाल दिया, बहुत मिक्स हो गया। बहुत कुछ हो गया। जी। तो इसीलिए अगर ज़रूरत है एक्टिव रहिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो वैसे दूसरे तरीके से एक्टिव रहिए, मीन्स मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन करिए। कीप रेडिएटिंग गुड ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड, कीप रेडिएटिंग हेल्दी ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड। आप वैसे ही कनेक्टेड है लोगों से। जी। फर्स्ट, पास्ट मेमोरीज के लिए अपने आप को बोलना है पास्ट इज पास्ट, इट्स Past ओवर। is- ठीक है दीदी। सेकंड, ओवर इन्फॉर्मेशन को कम कर दीजिए। जी। उसका तरीका, आप अगर सोशल मीडिया में ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए, जी। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जी। तीसरा तरीका, मेडिटेशन कीजिए। जी। मेडिटेशन मीन्स अपने स्टेट ऑफ माइंड को कुछ देर में, थोड़े थोड़े पॉजेज में कुछ राइट इन्फॉर्मेशन से फीड कीजिए। मेडिटेशन इज meditation, this word comes from the word medere, which is a Latin word that means to heal. जो अपने ही संकल्पों से अपने को घाव दिए हुए हैं, उन घावों के बीच में मरहम लगाना। बाहर के घाव को तो हमारे हाथ में मरहम कोई और भी लगा देगा, पर जो इमोशनल लेवल पे घाव खुद को खुद ही दिए हुए हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और रोज उसको याद कर करके औरों को बता बता के उसको और भी याद कर रहे हैं, गहरा कर दिए, गहरा कर दिया। वुंड्स को। तो उन वुंड्स को आप मेडिटेशन के द्वारा, मतलब वही जो घाव हैं उन घावों पे मरहम लगाइए। आई हैव हाईएस्ट विल पावर, I can create right energy for myself and for others. My mind is always peaceful, contented, calm. हाई इन्फॉर्मेशन से हर थोड़ी देर में अपने मन को हील कीजिए। इन 3 चीज़ों पे फोकस। पास्ट चीज़ों को पास्ट इज पास्ट, जी। ओवर इन्फॉर्मेशन को कट कर दीजिए। जी। तीसरा, मेडिटेशन, जी। राइट इन्फॉर्मेशन का हर थोड़े थोड़े में इनटेक। जी। इन 3 चीज़ों पे काम कर लेंगे आप, योर मॉर्निंग टिल नाइट, आपका मन नीचे के वाइब्रेशन को छूने से पहले ही बार बार ऊपर आ रहा है। और जब हाई वाइब्रेशन पे ही वो ड्वेल करता रहेगा तो इन्फॉर्मेशन, बाहर से सिचुएशन जब आएगी, सिचुएशन कुछ भी आ जाएगी, कोई धक्का लगा के भी चला जाएगा, कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, कोई पास्ट किसी के साथ कोई मेमोरी थी और वो व्यक्ति सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि पहले से ही अपने आप को इतनी बार बोला है पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट, सामने पास्ट आके भी खड़ा हो जाएगा ना, तो भी मन क्या बोलेगा, इट्स फाइन, नाउ आई एम न्यू इन दिस माई पास्ट, इन फ्रंट ऑफ माई पास्ट आई एम न्यू टुडे। जी। सो माइंड विल हैव अ न्यू थॉट ओवर दैट पास्ट थॉट। जी। सो 3 तरीके बिल्कुल। ये कर लेंगे। ओवर थिंकिंग ऐसे शिफ्ट हो जाएगी राइट थिंकिंग की तरफ, लेस थिंकिंग की तरफ, क्वालिटी थिंकिंग की तरफ। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।